गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अंशिका, योर साइंस टीचर IPJ। आज हम विज्ञान का पाठ 10 पढ़ेंगे जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशन फोर्स भाग 1। आज हम भाग 1 पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। तो पहला टॉपिक है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। वह बल जो किसी भी वस्तु को धरती के केंद्र की तरफ खींचता है। कोई भी वस्तु है उसको धरती की तरफ खींचना क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, धरती के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है, इसकी वजह से हम सब ज़मीन पे रह पाते हैं, चल पाते हैं, कूद पाते हैं। और कोई भी चीज़ है वो नीचे ज़मीन पे इसलिए रह पाती है क्योंकि हमारी जो धरती है उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशन फोर्स मौजूद है। यदि हम कोई एक पत्थर बिना धक्का दिए फेंकते हैं, वह पत्थर की ओर त्वरित होता है तो पता चलता है कि कोई एक बल उस पत्थर पर लग रहा है। इसका अर्थ यह है कि पत्थर भी धरती को आकर्षित करता है, यानी इस ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। ठीक है, धरती तो करती ही थी, लेकिन इस ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें एक दूसरे को आपस में आकर्षित करती हैं, इसलिए सारी चीज़ें मतलब थोड़ी जुड़ के रहती है। नहीं तो सब दूर दूर इधर उधर रहते हैं। अगर मान लो टेबल कोई रखी है ज़मीन पे, तो वो टेबल ज़मीन पे ना रखी होती और वो इधर उधर चली जाती, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यानी गुरुत्वाकर्षण बल है, इसके कारण ही ये सब हो सकता है। अब जो पृथ्वी है और बाकी जो भी हमारे प्लैनेट है जैसे मार्स, जुपिटर, ये सब जो सूरज है उसके आसपास घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से ही या उसके आसपास घूम सकते हैं, नहीं तो इधर उधर फैल जाते हैं ये भी और ये ना घूम पाते और सब एक दूसरे से टकराते। तो गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। हमारी रोज़ हमें बहुत ज़रूरी होती है चलना, हमें इधर से उधर जाना होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल की बहुत ज़रूरत होती है। अगर ये नहीं होगा तो हम हवा में उड़ेंगे, खाना भी हवा में उड़ेगा, मुंह में जाने की जगह हवा में उड़ जाएगा। तो इस वजह से अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब ये देख रहे हैं आप कि एक पेड़ है, पेड़ से क्या गिरा? सेब। ये सेब पेड़ ऊपर उड़ भी सकता था, लेकिन ये नीचे ही क्यों गिरा? नीचे इसलिए गिरा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है इसके। अब हम पढ़ेंगे कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल का समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है, मैं अभी आपको समझाती हूँ। यदि दो पिंडों का द्रव्यमान m1 और m2 हो और उनके बीच की दूरी d हो तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। ठीक है, तो पहला जो हमने जो पहला जो है ये क्या लिया है हमने? ये पहला हमारा द्रव्यमान मतलब पहला मास है। ठीक है, पहली ऑब्जेक्ट मतलब जिनके बीच में दो चीज़ों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसके बारे में बात की जा रही है। ये है दूसरे वाला, इनके बीच की दूरी को ले लिया हमने d। तो कैसे निकालेंगे? जो बल है F वो किसके बराबर होगा? G हमारा कांस्टेंट ग्रेविटेशनल, इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, M मतलब ये वाला जो पहले वाला जो द्रव्यमान था m उसको ले लिया, फिर दूसरे वाला जो वस्तु है उसका द्रव्यमान को ले लिया हमने छोटा m, फिर उसका व्युत्क्रमानुपाती जो है d²। ठीक है, अगर जो डिस्टेंस है मतलब दूरी है जो वो बढ़ेगी तो जो हमारा बल है वो घट जाएगा। ठीक है, और लेकिन अगर दूरी घटेगी तो बल जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है। लेकिन अगर जो द्रव्यमान है वो बढ़ेगा तो जो बल है वो भी बढ़ेगा और द्रव्यमान कम होगा तो जो बल है वो भी कम होगा। समझ में आया? फिर हम इसको कैसे बताएंगे कि ये कैसे आया। अब देखो ये आया कैसे। दो वस्तुओं के बीच बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, जो फोर्स होता है हमारा बल वो किसके बराबर होता है? बड़ा M मतलब पहले वाले का द्रव्यमान, पहले वाले जो हमारा ऑब्जेक्ट है वस्तु है उसका द्रव्यमान, फिर दूसरे वाले का द्रव्यमान।
ठीक है, ये ऐसे आया, ये इसके बराबर होता है। फिर है हमारा दो वस्तुओं के बीच बल उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि जो बल है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, डी स्क्वायर, मतलब जो दूरी है 1/1 में डी स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि हमारा अगर दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा और अगर दूरी घटेगी तो बल बढ़ेगा, इसका मतलब ये है। फिर उसके बाद है समीकरण, अगर इन दोनों को हम जोड़ें, इस वाले को और इस वाले को हम जोड़ें तो क्या आएगा, जो फोर्स है वो किसके बराबर आ जाएगा, बड़ा एम छोटा एम बाय में डी स्क्वायर। ठीक है, और अब हम ये जो आया है हमारा बराबर में, इसके यहाँ जी एक अनुपातिकता स्थिरांक है जो इसे सार्वत्रिक गुणात्मक स्थिरांक कहते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये एक जो हमारा द्रव्यमान है, ये दूसरा द्रव्यमान m1 m2, ये दोनों एक दूसरे को एक बल से खींच रहे हैं F1 और F2 से। ठीक है, वो एक F ही माना जाएगा और इनके बीच में दूरी है D की। ठीक है, तो वही फॉर्मूला आ जाएगा F = G बड़ा M छोटा m अपॉन डी स्क्वायर। समझ आ गया सभी को। अब नेक्स्ट है हमारा मुक्त पतन। ठीक है, किसी वस्तु का पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव से में पतन गिरना मुक्त पतन कहलाता है। ठीक है, मुक्त पतन क्या होता है कि अगर जब कोई भी वस्तु सिर्फ गुरुत्वीय जो बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसी के प्रभाव से गिरे और कोई उसके ऊपर बल ना लगे, तो वो कौन सा बल होता है, मुक्त पतन, और उसको बोलते हैं हम मुक्त पतन, मतलब गिरना कहते हैं उसको। मुक्त पतन में वस्तु के वेग की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि वह हमेशा पृथ्वी की तरफ गिरती है, लेकिन वस्तु के वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु के वेग में परिवर्तन या त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, उसे जी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो मुक्त पतन में क्या होता है कि अगर हम कोई चीज़ फेंकेंगे तो हम अपना जोर ना लगाए, वो खुद ही गिरे। जैसे पेड़ से कोई आपका सेब गिर रहा है तो वो क्या है, एक मुक्त पतन कि बाहर दूसरा कोई भी उसके ऊपर बल नहीं लग रहा, सिर्फ कौन सा बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, जो धरती है उसको खींच रही है। तो उसकी जो दिशा है उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने नीचे से ऊपर चीज़ उछाली तो आपका उसके अंदर बल लग रहा है, धरती का कोई बल नहीं लग रहा। और वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसके अंदर आपका कोई बल नहीं लग रहा, सिर्फ धरती का लग रहा है। तो सिर्फ धरती का बल जहाँ लगता है, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल जहाँ लगता है और वहाँ पे कोई और बल नहीं लगता, तो वो होता है मुक्त पतन। ठीक है, कि उसके ऊपर कोई और बल नहीं लग रहा। फिर क्या होता है, जो उसको किससे दर्शाते हैं, जी से, छोटा जी, और हम उसको जो स्थिरांक था उसको दर्शाते थे बड़े जी से, इसको पर दर्शाते छोटे जी से। मतलब जो आपने पढ़ा था ना, त्वरण जो होता है, पढ़ा था हमने एक्सेलरेशन ए, तो वही होता है जी, लेकिन ये किसके प्रभाव से होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से होता है। और इसकी जो मात्रक होती है वो होता है m/s²। इसके और आगे आप पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो यहाँ तक आप सभी अच्छे से पढ़ेंगे इसको, इस पार्ट को।